नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय और इसके भेद के बारे में। सबसे पहले परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय या सफिक्सेस कहते हैं। उदाहरण के लिए पंडित के साथ बड़ी ई लगा दी तो बन गया पंडिताई। इसमें बड़ी ई सफिक्स है, प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले कृत अथवा कृदंत प्रत्यय वह शब्दांश जो क्रियाओं या उनकी धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उनको हम कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लिखावट, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, तैर प्लस आग तैराक, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, लड़ प्लस आई लड़ाई, ये है कृदंत प्रत्यय। अब हम कृदंत प्रत्यय के भी जो भेद हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य कृदंत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो किसी वाक्य के अंत में लगकर किसी कर्ता का बोध कराए उन्हें कर्तृवाच्य कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए गा क्रिया है, वैया गवैया यानी कि गाने वाला कर्ता का बोध करा रहा है, खेवैया खेवैया, चला चालक, तैर प्लस आग तैराक यानी कि तैरने वाला, तो ये कर्ता का बोध करा रहा है। उसी तरह से कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं वे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं जिससे कर्म का बोध हो। खा प्लस ना खा क्रिया है, ना खाना एक कर्म है, पूज प्लस आ पूजा कर्म है, कहानी, लगान, बुलावा, मथनी, इससे हमें कर्म का बोध हो रहा है। इसी तरह से कर्ण का बोध हो, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी क्रिया के होने के माध्यम या साधन यानी कि कर्ण का बोध कराए वह कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। झाड़ प्लस उ झाड़ू, कर्ण है, ढक्कन, तुल प्लस आ तुला, फूंक प्लस नी फूंकनी, ये है कर्णवाचक प्रत्यय। फिर है भाववाचक कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो किसी क्रिया के होने के भाव का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, इसमें भाव की प्रधानता रहेगी। हंस प्लस ई हंसना क्रिया है, ई लगा दिया तो बन गया हंसी, हंसी एक भाव है। ऐसी उड़ान, मिल प्लस आप मिलाप, पहनावा। फिर क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसमें क्रियात्मकता का बोध कराता है वह क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं जैसे कि जा प्लस ता जाता जाना क्रिया है, लिख प्लस आ लिखा, थक कर बैठना, रोया, कहेगा, तो ये इसमें क्रिया का बोध करा रहा है। अब हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय यानी कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ लगेंगे। जैसे कि घर संज्ञा है, घर प्लस आना घराना, शिक्षा अक शिक्षक, अपनापन सर्वनाम है अपनापन। अब तद्धित प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी कर्ता का बोध कराए वह कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध एक संज्ञा है, दूध वाला, तोप प्लस ची तोपची, जादूगर, सोनार। अब क्योंकि ये संज्ञा शब्द हैं इनके साथ हमने प्रत्यय लगाए तो ये तद्धित प्रत्यय हुए। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी भाव का बोध कराता है वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण ध्यान रखेंगे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होना चाहिए। अच्छा विशेषण है, इसके साथ आई लग गया तो अच्छा ही हो गया। मीठा प्लस आस मिठास विशेषण से, गर्माहट, महानता, कवि संज्ञा है, कवित्व। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके गुण या दोष का बोध कराता है उसको हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसका उदाहरण देख लेते हैं गुणवाचक का। पंकिल यानी कि पंकिल इसके गुण के बारे में बता रहा है, दयालु गुण के बारे में बता रहा है, मैला गुण के बारे में बता रहा है, लालची, बाजारू यह गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द को संबंधवाचक बना दे वह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अब वो कैसे होगा? जेठ प्लस आनी जेठानी, ससुर प्लस आल ससुराल ससुर संज्ञा है, पितृ संज्ञा है पैतृक, मामा संज्ञा है ममेरा, बहन संज्ञा है बहनोई,
इस तरह से ये संबंधवाचक हुआ। अब हम उपनाम या जातिवाचक या व्यवसायवाचक, जैसे कि वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी उपनाम या व्यवसाय की ओर संकेत करे, उसे हम जातिवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, शिक्षक, शिक्षक एक व्यवसाय है, सोनार एक व्यवसाय है, गोरखपुरिया, पंजाबी, तोपची, यह हुआ जातिवाचक। अब हम ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, जैसे कि वह प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसकी लघुता का बोध कराता है, उसे हम ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पगड़ी, पगड़ी, नाद, नदिया, नदिया, घंटा प्लस घंटी, छोटा उसकी लघुता, हाथ, हथौड़ी, कोठा प्लस री, कोठरी। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर उसकी संख्या का गणनावाचक शब्द बना देता है, तो उसे हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसका उदाहरण है पहला, पहला, तीसरा, तीसरा, पांचवा, पांचवा, लाखों, आठवीं। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।